जी, अभिनंदन, स्वागत राहुल भाई आपके चैनल पर। चिरांश अग्रवाल मिलते रहते हैं आपसे। आपने ये बड़ा सुंदर प्रश्न किया मुझसे, 3 दौर का। इसमें इसको हम 3 टियर कह सकते हैं। जैसे जो है लंबी दूरी की जो ट्रेन होती हैं उसमें ये 3 टियर होते हैं वातानुकूलित। ये भी ठीक उसी प्रकार का प्रश्न है। एक वो दौर था साहब जब दूरदर्शन हुआ करता था, वो कुछ बहुत एक लिमिटेड घरों में हुआ करता था, ऊपर एंटीना लगा हुआ करता था और उसको जा करके ठीक करना पड़ता था छत पर चढ़ करके। और वो बीच में जब रुकता था तो फिर उसमें बड़ी अलग तरह की आवाज़ आती थी। वो इस तरह की वो अजीब से वो उसमें चितकबरे से डिज़ाइन आते थे। हाँ, आपने शायद पता नहीं, मुझे लगता है वो दौर देखा नहीं देखा है, मैंने देखा है। फिर एंटीने से लेकर के साहब वो छतरी वाला दौर आ गया। छतरी लगाई जाती थी, फिर वो एंटीने बंद हो गए। और आज तो सीधे केबल नेटवर्क से साहब घर घर पहुंच चुका है। एक वो दौर था साहब जब एक दौरान दूरदर्शन के प्रसारण का इंतजार किया जाता था। रंगोली आया करती थी साहब उन दिनों, चित्रहार, 2 चीज़ें आया करती थी, संडे और सैटरडे को। फिल्में रात को खूब आया करती थी, सैटरडे और संडे को हम देखा करते थे। 2 बजे तक का समय हुआ करता था, 2 बजे तक फिल्में आया करती थी रात्रि में। एक वो दौर था। और आज की तारीख में तो आप राहुल भाई देख ही रहे हैं कि कम से कम 900 चैनल इस समय साहब टोटल मिलाकर मनोरंजन के और समाचारों के इस समय आपके मोबाइल पे, एंड्रॉयड मोबाइल के थ्रू आपके हाथ में मौजूद हैं। और समय का जो गणना है वो सिर्फ मात्र 24 घंटे है, लेकिन 900 चैनल तो आप देख लीजिए। 24 घंटे में तो शायद मेरे ख्याल से मिनट दर मिनट का हिसाब भी लगा लें तो भी 900 चैनल नहीं देखे जा सकेंगे। सबसे पहले विक्रम बेताल से मुझे याद है विक्रम और बेताल आया करता था दूरदर्शन पर। और ये वो दौर था जब हमारे यहाँ टीवी नहीं हुआ करता था। हमारी बड़ी बहन जी के पास टीवी था और बहुत सारे लोग साहब उसमें वहीं बैठ करके, हम सारे 10-12 जने 15 जने वहीं बैठ करके जो है बड़ी बहन जी के यहाँ वो विक्रम और बेताल देखा करते थे। और टीवी को घर घर तक पहुँचाने का जो रोल अदा किया है वो तो रामानंद सागर की रामायण ने किया है। और चित्रहार रंगोली फिर हमने भी साहब वो बाली सुग्रीव वध के दौरान हमने टीवी लिया था दूरदर्शन, और उसके बाद से तो सब वाकिफ़ हैं साहब, घर घर तक पहुंच गया। देखिए दूरदर्शन का तो जो है टकराव तो अब नहीं कह सकते साहब वो किसी से है, वो उसको कोई पछाड़ नहीं सकता। क्योंकि आज भी जितने पहुंच दूरदर्शन की है वो शायद निजी चैनल वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। उन्हें आज भी हायर करना पड़ता है, टेक ओवर करना पड़ता है, कुछ चीज़ें दूरदर्शन लेना पड़ता है। चाहे वो 26 जनवरी का प्रोग्राम हो राजपथ का, और चाहे वो 15 अगस्त का लाल किले का भाषण हो प्रधानमंत्री का, वो आपको सौजन्य से लिखा हुआ आता है वहाँ प्राइवेट चैनलों पर। आज भी वो दूरदर्शन के माध्यम से लेना पड़ता है। ये दूरदर्शन की पहुँच का आज भी इसको ये कह लीजिए कल्ट है। तो निजी चैनल चाहे जितने मर्जी पहुँच जाएँ, हाँ ये जरूर है कि दूरदर्शन अभी भी अपनी उस पुरानी परिपाटी को भुला नहीं पाया है। संस्कृति, भारतीय संस्कृति को पुनर्स्थापित करने में दूरदर्शन का पुनः ये पिछले 8 वर्षों में योगदान कहा जाएगा। कि दूरदर्शन वास्तव में पुनः पिछले 8 सालों में, बीच में तो वो 1984 से लेकर के और आप 2004 तक का जब दूरदर्शन देखेंगे तो उसे वाकई वो बुद्धू बख्शा कहा गया है। उसके बाद से 2014 के बाद से और अब जब आप देखते हैं दूरदर्शन को, मैं भी देखता हूँ कभी कभी दूरदर्शन, ऐसा नहीं है, तो अब वो बुद्धू बख्शा नहीं है, वो वास्तव में दूरदर्शन है। ये ग्रेटर डिफरेंस इन बिटवीन टाइम। क्या उस दौरान जो है जब हॉरर फिल्में आया करती थी और हम तीनों भाई बैठ के एक साथ देखते थे रात को 10 बजे के बाद, जब हमारे माता पिताश्री सब सो गए तो हम तीनों इकट्ठे हो जाया करते थे और वो जो हॉरर फिल्में आया करती थी, और मुझे आज भी याद है साहब, वो दोनों मेरे छोटे भाई तो वो हॉरर फिल्में देख लेते थे। मुझे बड़ा डर लगता, मैं तो पढ़ के रह ओढ़ के सो जाता था भैया, और या पंखा खोल के दूसरे कमरे में जाके। मुझे उन हॉरर फिल्मों से बड़ा डर लगता था। आज नहीं लगता। अब मैं चेतना और बोध के उस स्तर पर हूँ कि वो हॉरर मुझे हॉरर लगता ही नहीं, वो तो एक रद्दी की टोकरी लगता है, डस्टबिन है वो हॉरर फिल्में। वैसे तो फिल्में मेरे लिए ज़्यादातर डस्टबिन है, तो वो मैं उन्हें थोड़ी समय के लिए देख लेता हूँ आज भी। ऐसा नहीं है कि फिल्में नहीं देखता, बट वो मेरे लिए उतने ही समय के लिए है। और उसके बाद वो डस्टबिन है, कूड़ा है, जैसे कूड़े को उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसे ही मैं फिल्म में देख करके उनसे कोई सीख नहीं लेता, उन्हें उठाकर बाहर फेंक देता हूँ। आपने शुरुआत में कहा कि आप जो है छत पर एंटीना ठीक करते थे प्रोग्राम देखने के लिए, उस बारे में थोड़ा आप बताइए। हाँ राहुल भाई, ये बढ़िया प्रश्न है। वो भी उन दिनों की बात है जब वो
क्रिकेट वर्ल्ड कप चलता था और उस जो है 83 का जो वर्ल्ड कप इंडिया ने जीता था, उस दौरान की बात बता रहे हैं आप। उस दौरान हमने उसके बाद 87 में जो वर्ल्ड कप हुआ उसे देखने के चक्कर में खास करके, और रामायण देखने के चक्कर में हमने दूरदर्शन लिया था। तो मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जब वो पुष्कर और विवेक बड़े छोटे थे तो मैं भागा करता था ऊपर, वो जाया कर, हम ऊपर ठीक करने के लिए जाया करते थे और वो घूंघू की आवाज आया करती थी। और वो कपिल देव जब बैटिंग किया करते थे साहब, वो दौर जो था वो आज भी आनंददायक दौर है। आज भी जब उस चीज को देखा जाता है, अब तो फिल्म आ गई है 83 का वर्ल्ड कप की जो है ना, वो कई बार देखी मैंने, मुझे बड़ी बढ़िया लगी। लेकिन मैंने उसको हकीकत में जब देखा 87 का जो वर्ल्ड कप देखा, वो दौर था भाई साहब मनिंदर सिंह वाला दौर। तो अब 1 रन से भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया था पहला मैच। अब उस दौरान एक क्रिएटिविटी थी। आज कौन सा क्रिकेटर जो है वो देश के लिए खेलता है, वो सब तो पैसे के लिए खेलते हैं भाई साहब। 2020 है, आप देख ही रहे हैं। वो दौर था जब वास्तव में अपने घर के लिए कोई क्रिकेटर साहब भारत के लिए ही खेलता था, वो अपने घर के लिए नहीं खेलता था। आज सब क्रिकेटर अपने घर के लिए खेलते हैं, कोई भारत के लिए नहीं खेलता। ये बिल्कुल आप निश्चित रूप से मान के चलिए, और यही चीज ठीक करनी है साहब हिंदुओं को। ये जो एक पैशन बन गया है, ये इसको पैशन कहा जाएगा। जो क्रिकेट आज सबसे ज्यादा लोकप्रिय है, सबसे ज्यादा पैसा है। केवल बीसीसीआई केवल भारत के क्रिकेट को कंट्रोल नहीं करती, पूरे वर्ल्ड के क्रिकेट को कंट्रोल करता है भारत। इतना पैसा साहब इसमें है। और एक से एक साहब आप बाकी जितने खेलों पर ले लीजिए, मेरे ख्याल से अभी देख लीजिए, आज का अखबार उठा करके कुश्ती वाला मामला चल रहा है। तो दूरदर्शन को वास्तव में अपनी गरिमा को बचाए रखने के लिए थोड़ा सा और प्रयास करने की आवश्यकता है।